7 जुलाई को बुद्धि के दाता बुध ग्रह ने राशि परिवर्तन कर लिया है। ऐसे में आप राशियों के जीवन पर क्या होगा यही चर्चा करेंगे। 1 महीने के लिए बुध ग्रह अपनी राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो बुध का मिला जुला परिणाम आप राशियों को मिलेगा। इस चर्चा करते हैं मेष राशि वालों के विषय में। मेष राशि वालों बुध ग्रह आपके तीसरे भाव के और साथ ही छठे भाव के स्वामी हैं। अब इनका गोचर आपके तीसरे भाव में ही हो रहा है वक्री अवस्था में, तो ऐसे में आपके लिए गोचर सामान्य रहेगा, शुभ परिणाम देने वाला ही से हम समझेंगे। रिश्तेदारों भाई बहनों आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कर्ज या धन के लेन देन में पूरी तरह से आप सावधानी बरतनी होगी। कानूनी मामलों में किसी भी दस्तावेज पर जब आप साइन करने जा रहे हैं बहुत सोच समझ कर सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करके साइन करेंगे। अब ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पर, और लोग आपके काम की तारीफ करने वाले, तो यह गोचर आपके लिए शुभ ही माना जाएगा। चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों के विषय में। वृषभ राशि वालों बुध ग्रह आपके दूसरे भाव के पंचम भाव के स्वामी हैं। अब इनका गोचर हो रहा है आपके दूसरे भाव में, तो अचानक से धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे। प्रेम संबंध में चल रही समस्याओं में सुधार होगा। धन और लेन देन के मामलों में आपको भी विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। वाणी में आपको समधुरता बनाए रखनी होगी ताकि आपके संबंध और मजबूत हों। चर्चा आज के दिन की करते, देखिए आज का दिन आपके लिए दोपहर बाद यात्राओं का दिन होगा। जी हाँ, आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, यात्राओं में विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है मौसम के बदलने के हिसाब से। अब चर्चा मिथुन राशि करते हैं। बुध आपके राशि के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, गोचर होगा आपकी राशि में, तो यहाँ आपके लिए यह गोचर शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। 5 अगस्त तक कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव के योग बनेंगे। करियर प्रगति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। खर्चों पर आप लोगों को नियंत्रण बनाए रखना होगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन की। देखिए चंद्रमा गोचर दोपहर तक तो आपके 10वें भाव में, उसके बाद जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तब यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। जो चिंताएं थी ना उसमें कमी आएगी। मेष राशि वालों आज का दिन दोपहर बाद आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब चंद्रमा गोचर आपकी राशि में होगा तब पिछले कुछ दिनों से चल रही समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होंगी। मानसिक शांति अब आपको प्राप्त हो सकती है, परंतु दोपहर तक थोड़ी सावधानी अवश्य बनाए रखें। बात कर्क राशि की। कर्क राशि में बुध का मिथुन राशि में वक्री गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आया है, क्योंकि आपके 12वें भाव में यह गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी हानि नहीं हो, इससे आपको सावधानी बनाए रखनी है। हर एक कार्य सोच समझ कर आपको करने होंगे। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, और स्पेशली यहाँ पे आपको लेन देन के से रिलेटेड जो भी दस्तावेज होंगे, जो भी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट, उनको अच्छी तरह से जांच लेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कानूनी मामलों में आप उलझ सकते हैं। अब चर्चा आज के राशिफल की। देखिए अभी शनि चंद्रमा का विषय आपके भाग्य भाव में बना हुआ, परंतु दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा गोचर आपके 10वें भाव में होगा तो राशि के स्वामी शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, और वैसे ही आपके जो सोच है बदल जाएगी। साथ ही भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो जो प्रॉब्लम्स पिछले 2-3 दिनों से आप फेस कर रहे थे उसमें कमी आ जाएगी। रुके हुए काम बनने लगेंगे। चर्चा सिंह राशि वालों की करते हैं। अब बुध का गोचर स्वग्रही हो रहा है अपनी ही राशि में, तो लाभ भाव में आपके हो रहा है यह गोचर। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ ही आपके दूसरे भाव के धन भाव के स्वामी, तो यह गोचर आपके लिए उत्तम माना जाएगा। यहाँ पे ना लंबे समय से जो परेशानियाँ चल रही थी आपके जीवन में वो धीरे धीरे कम होंगी। आय और लाभ के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। करियर में प्रगति के अच्छे योग बनेंगे। नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। देखिए धन आएगा। धन कब आएगा? जब आप कुछ व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, तब आपके पास धन आने के प्रबल योग बनेंगे, तो यह गोचर आप लोग के लिए उत्तम माना जाएगा। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। देखिए चंद्रमा गोचर दोपहर बाद आपके भाग्य भाव में होगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी होगी। आप सिंह राशि वालों को चाहिए आप गणेश जी की पूजा अवश्य करें यदि आपको धन संबंधी समस्याएं परेशान करें, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी भी बुध हैं, और साथ ही आपके धन भाव के स्वामी भी, और जो गणेश जी हैं वो बुध के कारक माने जाते हैं। चर्चा करते हैं आप कन्या राशि वालों के विषय। कन्या राशि वालों बुध का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है, वहीं के स्वामी हैं, और साथ ही आपके राशि के स्वामी हैं। ऐसे में यह गोचर आपके लिए मिला जुला ही माना जाएगा। देखिए करियर में और कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ वरिष्ठ लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। यदि आप व्यापारी हो तो आपके लाभ की अच्छी स्थितियाँ बनेगी। पदोन्नति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पे ये है कि कुछ चुनौतियों आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपको पदोन्नति की तरफ जाने से रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, परंतु सफलता आपको ही मिलने वाली, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी होने वाली है।
चर्चा आज के दिन के विषय में करते हैं। देखिए, आज आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मन में नकारात्मक विचारों का आप उत्पन्न हो सकते हैं संध्या समय तक, तो ऐसे में धैर्य बनाए रखें और थोड़ी देर बैठ करके शांति से मेडिटेशन अवश्य करें। तुला राशि और बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी, साथ ही आपके 12वें स्थान के स्वामी है, व्यवस्थान के। अब इनका गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, उल्टी अवस्था में जरूर है, परंतु यहाँ पर यह गोचर आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यात्राओं के प्रबल योग बन सकते हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बैग पैक कर लें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी, परंतु एक बात याद रखिए कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है। खर्च आपके अत्यधिक होंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे। अब चर्चा आज के राशि फल के विषय में। देखिए, चंद्रमा गोचर इस समय तक आपके छठे भाव में हो रहा है, परंतु दोपहर बाद जैसे उनका गोचर सप्तम भाव में होगा ना, स्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। ऑफिस के काम का दबाव आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा, स्वास्थ्य भी आपको उतना अच्छा नहीं, नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे थे, परंतु अब इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। जीवन साथी का प्रेम सहयोग दोनों प्राप्त होगा। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों पर क्या असर होगा बुध के उल्टी चाल का। आइए जानते हैं। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी है, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी। अभी यहाँ पर गोचर होगा आपके अष्टम भाव में, तो यह गोचर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, यहाँ आपके खर्च अनियंत्रित होने वाले हैं। मित्रों के साथ कुछ अनबन आपकी बढ़ सकती है। रिश्तों में गलतफहमियों से दूरियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अब चर्चा आज के राशिफल के विषय में। चंद्रमा आपके भाग्य स्वामी है, गोचर कर रहे हैं अभी पंचम भाव में, शनि ग्रह तिथि बना के विषय योग में, परंतु दोपहर बाद चंद्रमा गोचर होगा आपके छठे भाव में, रोहिणी शत्रु भाव में। तो स्थितियाँ तो अभी भी खराब ही हैं, परंतु कल से परसों से बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगी। आज आप थोड़ा शांति से और चैन की सांसें लेंगे, पर समस्या यही है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और साथ ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, ऐसे में अपनों के साथ समय जरूर व्यतीत करें। अब चर्चा करते हैं आप धनु राशि वालों के विषय में। धनु राशि वालों, बुध आपके सप्तम भाव के और दसम भाव के दो शुभ स्थानों के स्वामी हैं, केंद्र भाव के स्वामी हैं। गोचर केंद्र में ही हो रहा है, सप्तम भाव में। तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती, व्यापार में नए लाभ के अच्छे योग बनेंगे। करियर के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पर परंतु ध्यान देना होगा। यदि मारक दशाएं चल रही जन्म पत्री में तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दें। चाहे तो अपनी अपॉइंटमेंट हमारे कार्यालय में बुक कर सकते हैं। नए लोगों से आपकी भविष्य में मुलाकात होगी और वो भविष्य के लिए मुलाकात आपके भविष्य को उज्जवल बनाने वाली होगी। और जीवन साथी के साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ, उसमें कमी आएगी। अब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। देखिए, अब चंद्रमा गोचर दोपहर बाद जैसे आपके पंचम भाव में होगा, तब यहाँ पर स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। आपके मन में चंचलता के भाव उठेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान लगेगा, परंतु कल से दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मकर राशि में बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी है, बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है भाग्य भाव। साथ ही आपके छठे भाव रोहिणी शत्रु भाव के स्वामी है। अब इनका गोचर ना छठे भाव में ही हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। पहली बात, आपको कर्ज के लेन देन में सावधानी बरतनी है। विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। खाज खुजली जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दांतों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बुध आपके भाग्य से, इसलिए कार्यों में कुछ विलम्ब जरूर होगा, क्योंकि भाग्य स्वामी छठे भाव में थोड़े से यहाँ पर कमज़ोर हो जा रहे हैं। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आपके कार्यों पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जल्दीबाजी से आपको बचने के प्रयास करना होगा। चर्चा आज के राशिफल के विषय में करते हैं। देखिए, चंद्रमा गोचर अभी भी आपके तीसरे भाव में शनि के साथ हो रहा है, जहाँ पर विषय योग बना हुआ है, परंतु दोपहर बाद जैसे चंद्रमा गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा, समय आपके लिए उत्तम हो जाएगा। चर्चा कुंभ राशि करते हैं। कुंभ राशि वालों, बुध आपके पंचम भाव के साथ ही अष्टम भाव के स्वामी। अब इनका गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पर आपको शुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ आपके मन में ना दुविधा की स्थितियाँ बनी रहेंगी। कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कब पढूं, अपनी प्लानिंग अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां बन सकती हैं यहाँ पर, तो वहाँ समझदारी से काम लेना होगा और जो भी वादे करें उन वादों को निभाने का पूरा प्रयास करना होगा। कन्या राशि वालों, आपके लिए समय अच्छा है, केवल निर्णयों में जल्दीबाजी नहीं करनी है और इमोशंस में आकर के निर्णय नहीं लेने हैं, इस बात को ध्यान रखना है। चर्चा आज के राशिफल के विषय में करते हैं। देखिए, चंद्रमा गोचर अभी आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, जैसे चंद्रमा गोचर दोपहर बाद आपके तीसरे भाव में होगा।
तब आपके लिए यात्राओं के योग बनेंगे, परंतु यात्राओं में आपको सावधानी बरतनी होगी। दिन आपके लिए साधारण रहेगा। चर्चा मीन राशि वालों के विषय में करते हैं, कैसा रहेगा बुध का वक्री गोचर आपके लिए। बुध आपके चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी, दो महत्वपूर्ण केंद्र भाव के स्वामी हैं, और गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा ही समझा जाएगा। यहाँ पर आपको केवल परिवार के साथ मतभेद नहीं बढ़ने देने हैं, इस पर ध्यान देना होगा। और परिवार से जुड़े हुए जो निर्णय हैं ना, बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। धैर्य और शांति से व्यवहार करना होगा सभी के साथ में, क्योंकि यहाँ आपके अंदर उत्सुकता ज़्यादा रहेगी, जल्दीबाजी ज़्यादा होगी। तो ऐसे गलत आदतों से बचना होगा। व्यापारियों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लाभ की अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। शिक्षा बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। अब चर्चा करते हैं आज के राशिफल के विषय में। देखिए, चंद्रमा गोचर अभी आपके राशि में ही हो रहा है, शनि की गतिविधि होने के कारण, परंतु जैसे ही चंद्रमा गोचर आपके दूसरे भाव में होगा तो यहाँ पर स्थितियाँ बदलेंगी। तनाव जो था वो कम होगा, और साथ ही आपकी वाणी से अमृत की बरसात होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। तो दिन आज का आपके लिए अच्छा समझा जाएगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारे समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान चाहते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, तो उसके लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पाम रीडिंग, टेरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी सेशन के लिए।